डॉक्टर शैलेश जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज श्री, शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है। विशेष रूप से जैन छात्रावासों में रहकर अध्ययन करने के लिए चयन होंगे। इस वर्ष मात्र 15 वर्ष का एक छात्र एक विद्वान को मिला और कहने लगा कि आज के समय में एक भी साधु भावलिंगी नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद उन विद्वान ने उस बच्चे को समझाने का मुझे इशारा किया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि रत्नकंडक श्रावकाचार्य किसने लिखा। उसने कहा नहीं पता। आज छोटी सी उम्र में जैन छात्रावासों में ऐसे संस्कार डाले जा रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि ये जिस दिगंबर जैन परिवार में पीढ़ियों से नवदा भक्ति करने के मुनियों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है, उस परिवार को शिक्षा के खातिर ऐसे जैन छात्रावासों में स्वयं के बेटा या बेटी को भेजना कहाँ तक उचित है? क्योंकि पिता की दृष्टि से शिक्षा दिलाना जरूरी है कि धर्म की दृष्टि से अभिभावक को कोई विशेष दोष? इसका समाधान मैंने, ये बात तुमने आज पकड़ी है, इस सन 1996 में मैंने जयपुर चतुर्मास में पकड़ ली थी कि जहाँ पर ये सिखाया जाता है स्मारक में कि वहाँ पर मुनियों को कहा जाता है पंचम काल में भावलिंगी संत नहीं होते। उनको कुंद कुंद की गाथाएं याद नहीं, वो बताएंगे नहीं कि भरे दुष्सम काले। कुंद कुंद भगवान कहते पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि रहेंगे। कुंद कुंद स्वामी कौन से युग के थे? मैंने पूछे, जयपुर में खूब प्रवचन हुए, कुंद कुंद स्वामी कौन से काल के थे? भद्रबाहु जिनके, चलो कुंद कुंद तुम को आप भावलिंगी मत मानो क्योंकि पता नहीं वो भी द्रवलिंगी हो। भद्रबाहु तो रजिस्टर्ड भावलिंगी थे क्योंकि वे सुत केवली थे और भद्रबाहु पंचम काल में हुए। अब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि पंचम काल में 500 साल तक तो भावलिंगी होंगे, उसके बाद द्रवलिंगी होंगे। ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है। कहीं नहीं किया कि पहले शुरू में तो होंगे बाद में नहीं होंगे, ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है और कोई इनके पास जवाब नहीं है। कुंद कुंद स्वामी ने इस पर कहा कि पंचम काल में आज भी रत्नत्रय से शुद्ध देव मुनिराज होंगे जो मर करके देवेंदम इंदत्तम चा लहदी, देव पद को, लोकांतिक पद को प्राप्त करेंगे। शुक्ल ध्यान तो नहीं करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। ऐसा अष्टपाहुड़ में कई स्थानों पर लिखा हुआ है, आगम में स्पष्ट उल्लेख। और यदि ऐसा नहीं लिखा होता तो वो कहता क्यों कहते सहज उपन्नम दूरम दट्टूनम जो नमन्ने मत्सर्रे तो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। जो यथाजात मुद्रा को देख करके नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी अनंत संसारी कहा। तो इन सब बातों से लगता है कि इन लोगों को अब क्या है कि वही वाली बात है, स्वयं जो चीज़ नहीं पा पाए उसको प्रशंसा कैसे करें, बुराई कर देते हैं। अब उनकी बातें हम बहुत कह चुके और उसी के कारण से, इसी कारण से मैंने एक बात 96 में जब आई कि वो एक बच्चे ने, एक मुनिराज की फोटो छपी थी किताब के अंदर और एक बच्चे से कहा कि ये मुनि कुछ नहीं है, उनकी फोटो पढ़वा करके पैर से कुचल दी गई जहाँ की तुम बात कर रहे हो। और कहा रहे तब वो जब मुझे मिली वो 7 किताबें थीं, उसके बाद जो मैं दहाड़ा था वहाँ पर, उसी का परिणाम है कि श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना सांगानेर में जो की गई है, इसी के लिए तो की गई है। यही तो पढ़ाया जाता था मंदिरों में 10 लाख क्षण पर में। मंदिरों में, मंदिरों के लिए पूजा पाठ का निषेध। मंदिरों को कहा जाता था कि मंदिर जाना आग की भट्टी में प्रवेश करना है, यानी मंदिरों को भट्टी बना दिया गया। ये शुभ क्रियाएं पाप बंद के कारण है, औदैहिक भाव है। मुनिराजों को गालियां दी जाती थी, मुनिराजों के प्रति बुरे भाव किए जाते जैन मंदिरों में। यही सब हो रहा था। उसी के सुधार के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की गई और आज 20 साल 25 साल से रजत जयंती उसकी मनाई जाने वाली है। 25 साल में श्रमण संस्कृति सांगानेर ने ऐसी धारणाओं वालों का ऐसा सफाया किया है कि अब गिने चुने स्थान रह गए हैं, अभी भी हैं। अब वो गिने चुने स्थान रह गए, अब वे छुपे रुस्तम वाले स्थान रह गए। अब दुनिया के सामने कहने में उनको बहुत सोचना पड़ता है। तो अब ये प्रश्न है, गलत है, लोगों को सोचना चाहिए। जहाँ पर तुम्हारे मुनियों को विरोध किया जाए, मुनियों को निषेध किया जाए, ऐसे लोगों को तो मैंने एक बार प्रश्न किया था, रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार बंद कर देना चाहिए।
जहां पर मुनियों की निंदा होती हो, जहां मुनि पंचम काल में नहीं माने जाते हो, जहां पूजा पाठ को महत् संसार का कारण बताया जाता हो, ऐसे घरों से रोटी और बेटी व्यवहार बंद करना चाहिए। मैं तो बहुत पहले बोल चुका, 96 बोला, कम से कम 10 बार प्रवचन हो गए होंगे। बेटी को ऐसे पापियों के घर मत दो, उसको कुंवारी रख लो। जिस घर में मुनियों की नवदा भक्ति नहीं होती हो, जिस घर में मुनियों के चौके नहीं लगते हो, जिस घर के लोगों की ऐसी धारणा हो, ऐसे घरों में अपनी बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जाए, ऐसे घर में बेटी नहीं देना चाहिए। ऐसे घर की कन्या बहू को भी नहीं लाना चाहिए, चाहे बच्चा कुंवारा रह जाए तो रह जाए। जिस बहू को 25 साल ऐसे बाप के यहाँ रही जहां मुनियों के प्रति कभी नवदा भक्ति नहीं की, मैं तो हमेशा कहता हूं अपने भक्तों से खास तौर से कि बेटी का विवाह करने के पहले सबसे पहले पूछा करो कि आपके यहां किसी महाराज के आहार हुए हैं क्या। यदि किसी महाराज के आहार हुए हैं तो ये बेटी तुम्हारे घर में जाएगी, नहीं तो कुंवारी बैठी जाएगी। ऐसे पापियों को बेटी नहीं दी जाएगी, नहीं देना चाहिए। सबसे पहले पूछो, धन दौलत बाद में देखना, उसकी नौकरी चाकरी बाद में देखना, पहले सब देख पूछो क्या नवदा भक्ति हुई है, किसी मुराद के चरण इस घर में पड़े हैं। यदि पड़े हैं तो फिर धन दौलत मत देखना बंधु। गरीब भी हो तो बेटी को विवाह देना, और सोने की लंका भी हो और जहां मुनियों के नवदा भक्ति के चरण नहीं पड़ते हो, ऐसे घर में कभी बेटी को मत देना। ये सबसे बड़ा पाप है, दोष है। और ऐसे घर की बहू भी मत लाओ। पहले बहू लाते समय पूछो, जब देखने जाते हो, कि ये बताओ कभी तुमने अपनी 20-25 साल की उम्र में किसी मुराद को हार दिए क्या। सारे प्रश्न तुम पूछते हो, पूछो। जो बच्चियों से पूछते हो पूछो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, एक प्रश्न जरूर पूछना जब अपने बेटे की शादी करो, किसी कन्या को पसंद करो। सब पूछना, वो तो तुम जो पूछते हो, क्या क्या पूछते हो वो तुम जानो, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा। पर मेरा एक प्रश्न जरूर पूछना कि नवदा भक्ति आती है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमारे मुनिराज की नवदा भक्ति बोल दीजिए, कैसे पड़गहान किया जाता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ये बोलवा रहे। नवदा भक्ति बोले तो किसी गरीब के यहां की भी बहू को ला देना, वो तुम्हारे यहां लक्ष्मी बन करके फलेगी। गरीब पिता की लाना, बस वो यदि नवदा भक्ति बोल दे, हाँ मैंने नवदा भक्ति की है और मैंने महाराज को हार दिए हैं, बसी बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आएगी, लक्ष्मी बन के आएगी वो। और अरबपति आदमी की बेटी आएगी जो कहेगी मैंने तो कभी मुनिराजों को हार दिया। नवदा भक्ति क्या होती है? तुरंत जय जनन करना और तुरंत क्या कहना, घर जाके जवाब दूंगा। हाँ, घर जाके वहां मत देना, पानी वानी पी लेना, चाय मार कर लेना। और नहीं पीना भी क्या पीना, ऐसे घर का पानी भी क्या पीना। इसलिए बेटी व्यवहार, रोटी व्यवहार, भूखे मर जाना, ऐसे घर में कभी पानी नहीं पीना। कि जो जैनी का हो, पानी पीने के पहले, रोटी खाने के पहले पूछो कि इस घर में कभी मुनियों का हार हुआ है क्या। यदि नहीं हुआ है तो प्यासे मर जाओ, लेकिन ऐसे घर का पानी मत पियो। ना रोटी करना चाहिए, ना बेटी व्यवहार करना चाहिए। ये अछूत मान लेना चाहिए इनको। जिस घर में हमारे मुनियों का पड़गहान नहीं, जो लोग हमारे मुनियों के लिए मानते नहीं हैं, जैन होकर के, अजैनों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अजैनों का तो कोई, उनको तो मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो हम तो जैनी की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को जैन लिखते, और जैन में भी दिगंबर जैन है, जो अपने आप को दिगंबर जैन कहते। ऐसे घरों के साथ में रोटी और बेटी व्यवहार बंद कर देना चाहिए मुनि भक्तों को, खास तौर से हमारे भक्तों को। टेक टू ऑर्डर, इसको उपदेश ही नहीं आदेश मानना चाहिए। क्योंकि ऐसे पापियों से क्या लेना देना अपन को, वो जाने उनका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। जिस घर में हमारे मुनियों के लिए नवदा भक्ति नहीं होती हो, जो ये कहते हो पंचम काल में मुनि नहीं है, वो हमारा साधर्मी नहीं हो सकता। और मुनि भक्तों के लिए मेरा कहना है, एक अभियान चलाओ, ऐसे घरों से रोटी और बेटी व्यवहार नहीं होगा। ना हम रोटी खाएंगे उनके, और ना हम बेटी देंगे, और ना बेटी लेंगे। और ये यदि तुमने कर लिया तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न के जवाब के आपका पूरा जवाब है, हमने तो जितना करना था कर लिया। मेरे पास जितनी ताकत थी
मैंने श्रमण संस्थान खोल दिया और हमेशा प्रवचनों में बोलता हूं सारे कार्य मेरी है, तुम भी तो कुछ करोगे कि नहीं? कुछ कार्य ऐसे हैं कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं मन और वचन कर सकता हूं। अब मुझे श्रावकों का सहयोग चाहिए, मुझे अपने भक्तों का सहयोग चाहिए। इस प्रश्न का जवाब का समाधान पूर्णतः जड़ से समाधान हो जाएगा, पूरा जड़ से हो जाएगा। मात्र आप लोग हमारा साथ दें। जो जो भारत में मुनि भक्त हैं उन जैनियों के यहाँ रोटी पानी नहीं करेंगे, उन जैनियों के यहाँ रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे जिन घरों में मुनियों की नवदा भक्ति नहीं होती है। यदि ये सारे मुनि भक्त हमें दे देवें तो इस प्रश्न का ऐसा जवाब मिलेगा कि ये प्रश्न ही जड़ से खत्म हो जाएंगे। लाइन पे आ जाएंगे वो 3 बार ऐसे लाइन पे आएंगे कि तुम देखते बन जाओगे। उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं मुनि भक्त दे रहे हैं, रोटी और बेटी व्यवहार करके बता दे। रोटी को तो आ जाते हैं और धर्म की बात आती है तो अलग हो जाते हैं। हाँ ऐसा बता दे, बिजोलिया में ऐसा होता है, बता दे। भोजन करो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और जब धर्म की बात आए, धर्म का जुलूस निकले, भगवान का है, महाराज का है, तो सब अलग अलग है और रोटियां खाने के लिए इकट्ठे हैं। अरे रोटियां भी अलग करो, रोटी अलग करो, बेटी अलग करो, रिश्तेदार करो। ब्याई जी वही होगा जो ब्याई जी बोलते समधी को। दोनों के आचार और विचार एक हो तो ब्याई जी है, नहीं तो काय का भाई जी है। आचार और विचार एक हो, दोनों का आचार विचार हो, उनके साथ ब्याई जी बनाओ। ऐसे क्या ब्याई जी बनाना? बेटा कुंवारा रह जाए रह जाने दो, बेटी कुंवारी रह जाए रहने दो, लेकिन बेटी को मत ढकेलो पाप में। जिसको मुनि भक्त के घर में पैदा हुई है और तुमने ऐसे मुनि विरोधी के घर में दे दी जाकर के, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। परंपरा से जहां नवदा भक्ति होती आई थी आज वहां नहीं है। हम उनको तो नहीं रोक सकते हैं लेकिन अपने आप को तो रोक सकते हैं। हम उनको तो नहीं समझा सकते हैं, अपने भक्तों को तो समझा सकते हैं। वो तो अपने दुश्मन है, उनको क्या समझाऊं? उनको मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं और ना उनको समझाने का मेरा भाव है। मैं तो अपने भक्तों को कह रहा हूं वे सुधरे या नहीं सुधरे, अपन को सुधरना है। और मेरा तो कहना है कि उनको तो सुधरना ही नहीं चाहिए, सुधरना ही नहीं चाहिए। एक बार मेरे से एक ऐसे ही आए, वो मेरा मुनि विरोधी थे। बोले महाराज जी आप बहुत स्पष्ट बोलते हो, बहुत अच्छा बोल स्पष्ट बोलते हो आप, तो आपसे मुझे विश्वास है कि आप मुझे सही बोलोगे। तो मैंने कहा ये पूरा विश्वास है कि मैं जो बोलूंगा सही बोलोगे? हाँ आप पे पूरा विश्वास है क्योंकि आप किसी से नहीं डरते। आप तो बोले क्या बात है? बोले महाराज जी सही बताओ, पंचम काल में सच्चे मुनि होते हैं कि नहीं? मैंने कहा पहले तो मूर्ख मेरे ही से पूछ रहा है, अब उसको ये नहीं दिखाया ये सच्चे नहीं होते तो मैं बनता ही क्या को? तो मैंने कहा ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। अब वो दुश्मन था, मैं जानता था उसको, मुनि विरोधी था, खूब बुराई करता था, मेरी भी खूब बुराई करता था वो, जम के सब मुनियों की कर। उसको तो मुनियों को गालियां देना उसका काम था। अब वो भागे तो मैंने कहा कि नहीं होते, मैंने नहीं होते। बोले महाराज जी क्या बोल रहे? नहीं होते। ओहो इतना सत्य तो मैंने आज तक किसी मुनि से नहीं सुना, नहीं होते। बोले महाराज जी हमें आपकी वाणी पर कुछ संदेह दिख रहा है, नहीं होते तो आप क्यों बने मुनि? मैंने कहा ये तो तुझे पहले ही सोचना था। तो मैंने कहा नहीं होते। अब वो समझ गया, फिर महाराज जी आपने ये झूठ क्यों बोला? यदि होते हैं तो आप खुद बने, आपके आचार्य श्री हैं, सब कुछ है, तो मेरे से क्यों बोला? नहीं बोले। मैंने कहा बता दूंगा अब सही। मैंने कहा तू मेरा भक्त है कि दुश्मन? विरोधी कौन होता है भैया? तू मेरा दुश्मन है। यदि मैं समझा देता तुझे और तू कह रहा था कि महाराज जी आपकी बात पर विश्वास है, तो मुनियों को मानने लग जाता तो तेरी सदगति हो जाती। और दुश्मन की पुराण में लिखा है दुश्मन को वो रास्ता कभी नहीं बताना जिसमें सदगति हो जाए। और तू मेरा दुश्मन है, मैं दुश्मन पुराण भी पढ़ा हूं, तो दुश्मन पुराण में तो यही लिखा है वो ही रास्ता बताओ जिससे दुश्मन की दुर्गति हो जाए। और मैं अभी समझा देता क्योंकि तू मेरी वाणी पर विश्वास कर रहा है, तूने कहा आप बहुत सत्य बोलते हो, और मैं कहता हूं मुनि हैं, तो तू मुनियों को मानने लग जाता, और मुनियों को मानने लग जाता तो तेरी दुर्गति नहीं होती, सदगति हो जाती, तो मेरी तो प्लानिंग फेल हो जाती। और मैं तुझे दुर्गति देखना चाहता हूं।
अच्छा महाराज, इसलिए बोला आपने ऐसा? आपकी प्लानिंग में फेल करूंगा और मैं नियम लेता हूं, आज के बाद मेरे नगर में जो मुनि आएंगे मेरा सबसे पहले चौका लगेगा, मैं मुनि को मानूंगा, आपकी बात फेल करूंगा। मैंने कहा बेटा जाओ। तो ये है, मैं इनको नहीं सुधारना चाहता हूं, ये तो खूब मुनि की बुराई करें। जितने मेरे मुनि विरोधी दुश्मन है ना, मैं तो भावना भाता हूं कि हे भगवान, ये जितनी बुराई करते इससे ज्यादा और करें। बिल्कुल मुनियों को माने ही नहीं, पंचम काल में होते ही नहीं, आहार देना नहीं, इनके जरूर इनके भाव लेना चाहिए, तभी इनकी दुर्गति होगी। और दुश्मन की क्या होना चाहिए बता दो भाई, आप लोग बताओ, दुश्मन का क्या होना चाहिए? तो मैं तो माला फेरता हूं, जो जो मेरे विरोधी हैं, एक कभी मुनि को मान नहीं ले, मैं हमेशा मुनियों की बुराई। हम तो अपने भक्तों को कह रहे हैं, उनको नहीं सुधार रहे हैं। मैं भक्तों से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से रोटी और बेटी व्यवहार बंद करो।